कंटिन्यूशन कितने हो गए? उन्हीं एक हो रहा है। अब एक कौन रहेगा? कि 30 अप्रैल 2006 की वो काली रात जिसने हम सब के जीवन को अंधकार नीचे की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे बीच से संघ के प्रचारक हैं। वर्तमान में आप डोडा विभाग के जिला डोडा के माननीय सह जिला हैं। भारत रत्न अवार्डेड लता मंगेशकर जी की आवाज़ जो है आपको याद ही होगी, और उनका एक गाना था जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आप सभी को बता दूं कि इस समय में कुल्हांड मुरकुंड में मौजूद हूं, और ये वही गांव था जहां 30 अप्रैल 2006 को जो है एक काली रात, वो काली रात जो है आज भी लोग जो है बुला नहीं पाए हैं, और लगभग रात के 2-2:30 बजे के करीब जो है सिलेक्टिव किलिंग जो है की गई। बहुत सारे भाषणों में भी हमने सुना, और आपको पता है वो दौर, वो मंजिर जहां पर जो है सिलेक्टिव किलिंग का जो है वो दौर था, और वहां पर जो है चंद लोगों को उठा के लिया जाता था और उनके साथ जो है उन्हें हत्या कर दी जाती थी। और आज कुल्हांड में हम मौजूद हैं। एक तारीख जो है आज मई की है, और यहाँ पर मेरे साथ में आप देख पा रहे होंगे कि डीडीसी धनंतर सिंह जी मौजूद हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से ही पूरी जानकारी लेंगे और इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज सबसे पहले जो है आज इस शहीदी जो समारोह यहाँ पर चल रहा है, इसके हवाले से क्या कुछ जो है आज कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इन लोगों की जो मैनेजमेंट है यहाँ पर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, और इसमें पूरे लोगों को जो है इनवाइट किया गया, और सब लोग इसमें सम्मिलित हुए और उन शहीदों को नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये ज्ञात रहे कि इतिहास ने हमारे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है। तो ये कार्यक्रम हमारे रेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में विभिन्न स्थानों पे होते हैं। आतंकियों ने इस गांव के लोगों को इकट्ठा करके और उनकी निर्मम हत्या की थी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विभिन्न लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, और एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और ये पूरे रेस्ट वाइल जो हमारा ज़िला है उसमें ये कार्यक्रम पूरा साल भर चलते हैं। और इसी उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम 22 मई को डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 8 मई को जम्मू में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं, और यहाँ पर भी एक अच्छा कार्यक्रम किया जाए, उसके लिए सब लोग इसमें बैठकें कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उन तमाम आत्माओं को, शहीद आत्माओं में बिला लिहाज मज़हब मिलत, जिन लोगों ने भी देश के लिए, भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इस देश के लिए अपनी जान नछावर की है, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हों, चाहे और भी जो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम 22 अप्रैल को डोडा में मनाया जा रहा है। तो उस आपके माध्यम से मैं सब लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि उस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में आएँ, और उन शहीदों को जो श्रद्धांजलि देनी है उसमें उनका भी सहयोग रहे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी हमने जो है आपका भाषण सुना, और उसमें आपने कहा कि जब ये घटना घटी थी 2006 की, वो काली रात जब ये घटना घटी थी, उस समय उसके बाद जो है आप भी यहाँ पर आए थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसा वो मंजर था, क्या कैसे आपने जो है उस हालात को देखा, समझा, बुझा, जाना? उस समय हम पूरी भरपूर जवानी में थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का ज़िला का प्रधान हुआ करता था, और गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एक बड़ा ही आतंक भरा माहौल था, बहुत ही टेरर भरा माहौल था। लेकिन देश भगत ताकतों ने
यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरी जान पहचानी के साथ जो है आपस में इकट्ठे रहे और उस वक़्त बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर VDCs का वितरण किया और लोग उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। और जिस प्रकार से आतंकियों का एक प्लान था कि कश्मीर को खाली करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को एक उनका टारगेट था कि यहाँ से एक समुदाय विशेष को यहाँ से माइग्रेट करवाया जाए, लेकिन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ उस चीज़ का मुकाबला किया और आज आप देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है हरा भरा है। नहीं तो जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स की बात की जाती है, जिस तरीके से वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो ये एक ठीक उसी भी ऐसी ही प्लानिंग थी कि यहाँ से माइनॉरिटी के लोगों को भगाया जाता और उस पर यह काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ इसका मुकाबला किया और इसमें बहुत सारे हमारे शीर्ष नेता जिनकी बलि लगी, जिनमें हमारे ठाकुर संतोष जी, शहीद सतीश भंडारी जी, रुचर कुमार कोल जी और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे वीरों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और बहुत सारे सैकड़ों हमारे ऐसे लोग जो है वो इसमें शहीद हुए। लेकिन लोगों ने उसको बिना किसी डर के फेस किया और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ जी रहे हैं और यहाँ पर आज हम सड़कों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्कूलों के अस्पतालों की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप आज देख रहे हो कि माहौल बदला, आज ग्राउंड पे जो है दफ़ा 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद ग्रास रूट लेवल पर लोगों को पावर्स दी गई है, पंचायत को एम्पावर किया गया है, BDCs का गठन हुआ है, DDCs का गठन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है आज लोगों के हाथ में हैं, तो लोग इसका भरपूर सहयोग करें और आने वाले समय में देश और उन्नति करे और तरक्की करे, ये हमारा इलाका जो है और आगे डेवलप हो, इसकी कामना करते हैं। रमेश डोडा से 30 अप्रैल 2006 के श्रद्धांजलि प्रोग्राम में हम लोग सभी सम्मिलित हुए हैं और ये कुल्हान का वो एरिया है जहाँ पे हमारे 20 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी और उसी को हेतु हम लोग आज 1 मई 2022 को एक श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और आने वाले 22 मई 2022 में एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में रखा गया है। उसमें सभी हमारे जितने भी शहीद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी शहीद हुए हैं भारत के लिए, उन सबको एक ही समय पे श्रद्धांजलि दी जाती है और दी जाएगी। और सभी से मेरा निवेदन है कि पूरे परिवार सहित अपने डोडा नगर से, डोडा शहर से अपने परिवार सहित आएँ, कोई भी घर न छूटे, कोई भी परिवार न छूटे। इस विषय को लेके हमने सब लोगों ने श्रद्धांजलि देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2006 में एक दुर्घटना यहाँ पे घटी थी, हमारे 29 लोगों की हत्या की गई थी। उसी कड़ी के चलते ये शहीदी दिवस हर वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है और उसी शहीदी दिवस को मनाने के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे आए और तमाम लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिन को कभी भूलें ना और इन परिवारों को हम कभी भूलें ना। ये परिवार इनके दुख सुख में जो भी इनके साथ घटना घटे, हमें उसमें हर वक्त शरीक रहना चाहिए। उस टाइम में पूरे अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत आतंकवाद का माहौल बना हुआ था और उस टाइम हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर गांव में VDC बनाई गई और कुछ लोगों की बहुत सारी शातें हुई, जिनकी शातों की वजह से इस गांव में भी बहुत सारी VDCs बनी और यहाँ पे पुलिस का कैंप लगा और हर जगह पे एक डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन आज उस डर को ख़त्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के उस दिन के आने के बाद। जब भी जहां किसी गांव में कोई हत्या होती थी, वहां पे एकदम से VDC बन जाती थी और जो VDC के मेंबर थे हमारे, उन्होंने इस लड़ाई का सामना किया। हमारी सेना जो थी, बेल्ट फोर्स के जितने भी आर्मी फोर्स थी, CRPF की थी, सुरक्षा बल के जवान थे, JK पुलिस के लोग थे, सब लोगों ने मिलजुल कर इस आतंकवाद का खात्मा किया और आज
हम इस जगह पे सुरक्षित से इस दिन को मनाते हैं। और मैं आने वाले समय के लिए भी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस दिन को बढ़ चढ़ कर मनाएं। अब समय डरने का नहीं है, अब समय जीने का है। अब बलिदान का समय खत्म हो गया, अब हमको स्वाभिमान से जीने का समय आ गया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अब स्वाभिमान से हम जिएं। और अंत में मैं इतना ही बताऊंगा कि जिस परिवार से जिन लोगों का शहादत हुई है, हम उन परिवार को कभी भूलें ना। हम उनके परिवार के साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहें। जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है, हमें हमेशा एक दिन नहीं, पूरे 12 महीने 365 दिन को याद करके उन लोगों को याद करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है।